Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Hope you are doing well. Today I will discuss at the topic of angle of elevation and angle of depression. Exercise 6.6 है 9 क्लास मैथ्स की. Angle of elevation क्या चीज़ है? The angle between the horizontal line and the line from the eye to the top of the building is called an angle of elevation. आसान अल्फाज में ये देखें कि लेट्स सपोज आप अपनी आंख से जो है ना देख रहे हैं, आपके सामने एक बिल्डिंग है और आप यहाँ पे खड़े उस बिल्डिंग के टॉप पे यानी कि बिल्डिंग की छत पर आप देख रहे हैं, तो ऊपर की तरफ जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन. जबकि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा कि आप वहीं से लेट्स सपोज आप अपने घर की छत पे खड़े हैं तो सामने वाली बिल्डिंग के गेट पर आप देख रहे हैं, यानी कि उस बिल्डिंग के जो है ना फुट पर आप देख रहे हैं, तो अब नीचे की तरफ एंगल बनेगा तो इसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन. यानी कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ बनेगा जबकि वो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ बनेगा. ठीक है. द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन फ्रॉम द आई टू द फुट ऑफ द बिल्डिंग. आपके फ्रंट पे जो बिल्डिंग है उसके फुट पर आप देख रहे हैं तो ये क्या बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन. जबकि एलिवेशन क्या होगा कि वो यहाँ से ऊपर उस बिल्डिंग के टॉप की तरफ बनेगा. ओके हो गया. अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं. ये सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं, जबकि कुछ वेरी शॉर्ट स्टेटमेंट के क्वेश्चंस भी हैं, वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आएंगे. जी तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Question number 1. Angle of elevation is 60 degree and the distance between a point from the flag post is 40 meter. Find the height of the flag of the post. ठीक है. आपके सामने मैंने एक डायग्राम बना ली है. इस डायग्राम में देखें ये एक हाइट है, एक पोल है, इसके ऊपर जो है ना आपके पास फ्लैग लगा हुआ है. बिटवीन द फ्लैग पोस्ट इज़ 40 मीटर. ठीक है. ये इसकी हाइट है. ठीक है. 40 मीटर अवे इसका जो डिस्टेंस है किसी पॉइंट से जो हम मेजर कर रहे हैं उसका डिस्टेंस कितना है? 40 मीटर. और एंगल आपके पास क्या बन रहा है? 60 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग ऑफ द पोस्ट. ये जो इस पोस्ट के ऊपर जो फ्लैग लगा हुआ है तो उस पोस्ट की जो है ना हमने हाइट फाइंड करनी है. अब देख लें ये चीज़ हमारे पास परपेंडिकुलर कहलाएगी, ये हमारे पास बेस है और ये हाइपोटेनस है. उसने हाइपोटेनस का हमसे नहीं पूछा, परपेंडिकुलर डिस्कशन हमने फाइंड करना है, बेस डिस्कस हो रही है और साथ एंगल है. तो परपेंडिकुलर एंड बेस का जो रिलेशन है वो किसके साथ आता है स्टूडेंट्स? टेन थीटा. किसके इक्वल? परपेंडिकुलर ओवर बेस. परपेंडिकुलर साइड हमारे पास मेजरमेंट ऑफ साइड BC, बेस हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ साइड AB, और टेन एंगल जो थीटा हमने फाइंड करना है A, B एंड C में से किस पर है थीटा हम फाइंड कर रहे हैं? एंगल A पर. सो मेजरमेंट ऑफ एंगल A, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे. एंगल A किसके इक्वल? 60 डिग्री. BC इसको x लेट कर दो, या हाइट है h लेट कर दो, और जबकि बेस हमारे पास किसके इक्वल है? 40. tan 60 की वैल्यू लिखेंगे. tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 x डिवाइडेड बाई 40. 40 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. 40 √3, 40 को मल्टीप्लाई करें √3 के साथ तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 69.28 मीटर. थस द हाइट ऑफ द फ्लैग पोस्ट इज 69.28 मीटर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज़ अ वर्टिकल एंगल ऑफ 120 डिग्री एंड द बेस इज. अब देखें, अब एक आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल स्टूडेंट्स क्या होती है? जिसकी दो साइड्स आपस में सेम होती हैं. एंड अ वर्टिकल एंगल ऑफ 120 डिग्री, और उसका जो एंगल है वो किसके इक्वल है? 120 डिग्री. नेक्स्ट है, एंड अ बेस इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स अल्टीट्यूड. अब सबसे पहले आपको डायग्राम को समझना होगा. मैंने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाई है जिसकी ये दो साइड्स हैं, इनकी लेंथ आपस में इक्वल रखी है. ये इसकी अपोजिट साइड पे जो है इसकी बेस है और उसकी लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर. अब यहाँ पर एक बात यह समझें कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में इवन दैट किसी भी ट्राइंगल में अगर हम तीनों एंगल्स का सम करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है? 180 डिग्री. सबसे पहले तो हमें एंगल A एंड B का पता होना चाहिए ना. अगर ये 120 है तो पीछे टोटल हमारे पास इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो कितना होना चाहिए? 60. क्योंकि तीनों एंगल्स को अगर मैं सम करता हूँ तो 180 होना चाहिए. एंगल A, एंगल B एंड एंगल C, तीनों को अगर मैं सम करता हूँ तो किसके इक्वल आना चाहिए? 180. अब सिर्फ हमारे पास C का एंगल दिया हुआ है 120, इसको मिला के 180 से माइनस करता हूँ 120 को, तो क्या आंसर आ गया? 60. लेकिन मुझे नहीं पता कि A एंगल कितना है और B कितना है. ये 40 हो सकता है, ये 20 हो सकता है, ये दोनों 30 हो सकते हैं, ये 50 है, ये 10 है, कुछ भी हो सकता है ना. अब यहाँ पर ये पॉइंट हमें समझना होगा कि एज वी नो इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट.
यानी कि दो साइड्स या दो एंगल आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना, सेम। तो लिहाजा मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज़ इक्वल टू 60। अब देखें, आप देख रहे होंगे कि मैंने बी नहीं लिखा, इसको मैंने ए लिखा। क्यों? क्योंकि एंगल ए एंड बी जो है ना, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो मैंने बी को भी किसके इक्वल लिख दिया, ए के इक्वल। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, ये दोनों एंगल सेम है ना, तो इन दोनों को आप सम कर दें तो 2 इंटू मेजरमेंट ऑफ एंगल ए। सो 2 इधर आके डिवाइड हो गया, 60 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ गया, 30। अब ये 30 ए का भी है और यही एंगल 30 जो है ना, ये बेसिकली बी का भी है। तो अब ये जो डायग्राम बनेगी, इसमें ये भी 30 है और ये भी 30 है। तो चाहे आप ये वाली ट्राइंगल ले लें या ये वाली ट्राइंगल ले लें, इन दोनों ट्राइंगल में से कोई सी भी एक ट्राइंगल हम यूज़ करेंगे। और ये जो दरमियान वाली इसकी अल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर इसकी हाइट है, हमने तो बेसिकली ये फाइंड करनी है। चाहे आप ये वाली ट्राइंगल ले लें या ये ले लें। मैंने ये दोनों ट्राइंगल्स यहाँ पर बना ली हैं, लेकिन एक इशू ये है कि ये जो बेस है 10 सेंटीमीटर, ये तो होल लेंथ है। अब चूँकि पता है ये अल्टीट्यूड का मतलब कि परपेंडिकुलर डिवाइड कर रहा है इसको दो इक्वल पार्ट्स में, तो डेफिनेटली ये भी 5 होगी और ये भी 5 होगी। सो ट्राइंगल्स देखें आपके सामने, मैंने दो ट्राइंगल बना ली। इसको भी 5 सेंटीमीटर कह दिया बेस को, और इसको भी 5। ये इसकी अल्टीट्यूड बन गई। ये भी एंगल 30 है, ये एंगल भी 30 है। ये एंगल था 120 डिग्री। इसको भी जब हम डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली ये भी कितना कितना हो जाएगा, 60 का। ऐसे ही है ना, ये देखें, ये आपके पास डायग्राम है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे दो इक्वल पार्ट्स में तो ये 60 बन जाएंगे। तो अब इन दोनों में से हम कोई सी भी ट्राइंगल ले लेते हैं। लेट्स सपोज मैं ये ट्राइंगल अगर लेता हूँ तो इसमें ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो 10 का ही फार्मूला हम लगा के परपेंडिकुलर ओवर बेस, और एंगल यूज़ करूँगा मैं 30 डिग्री, क्योंकि अगर 60 यूज़ करूँगा तो फिर ये बेस बन जाएगी। इसको मैं यूज़ करूँगा तो परपेंडिकुलर ओवर बेस और एंगल साथ 30 यूज़ करूँगा, ठीक है। सो मैंने ट्राइंगल ले ली ACD, जिसमें बेस 5 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। तो 10 का फार्मूला परपेंडिकुलर ओवर बेस। एंगल ए हमारे पास 30 डिग्री है, जो CD साइड है, परपेंडिकुलर हाइट उसको x कह दो, और AD हमारे पास बेस है, तो मैंने उसको 5 सेंटीमीटर लिख दिया। तो 10-30 स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है, 1/√3। ये 5 डिवाइड हो रहा है, इधर ला के 5 को आप मल्टीप्लाई कर दें। सो 1/√3 मल्टीप्लाई 5। सो 5 को स्क्वायर रूट 3 से डिवाइड करें तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 2.89 सेंटीमीटर। ये आपके पास लेंथ आ गई। सो द लेंथ ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड इज़ 2.89 सेंटीमीटर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, अ ट्री इज 72 मीटर हाई, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे ऑन द ग्राउंड लेवल। अब एक ट्री है जिसकी हाइट कितनी है, 72 मीटर। डेफिनेटली ये परपेंडिकुलर लेंथ बन गई हमारे पास। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे ऑन द ग्राउंड लेवल। ये आपके पास एक ट्री है, इससे 100 मीटर दूर एक पॉइंट पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो हमने फाइंड करना है। यानी कि परपेंडिकुलर साइड 72 आ गई और जो बेस है वो 100 मीटर आ गई, और एंगल ऑफ एलिवेशन हमने फाइंड करना है। अब देखिएगा, ये मैंने इसकी डायग्राम बना ली। ये इसका परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो 10 का ही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर ओवर बेस। 72 डिवाइडेड बाय 100, ये साइड BC आ गई ओवर AB, तो इन दोनों की जगह 72 डिवाइडेड बाय 100 लिख दिया। 10 मेजरमेंट ऑफ एंगल A। अब चूंकि मुझे एंगल फाइंड करना है तो 10 इधर ला के मैंने क्या कर दिया, इन्वर्स। तो शिफ्ट 10 बटन आप प्रेस करेंगे कैलकुलेटर पे, 72 डिवाइडेड बाय 100, तो डायरेक्ट आपके पास आंसर क्या आएगा, 35.75। सो दिस इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन बिटवीन, जो हमारे पास वैल्यू थी एक वर्टिकल हाइट थी और साथ जो उसकी बेस है उसके दरमियान जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो कितना है, 35.7 डिग्री। ओके, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लेडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड एंड रीच अ हाइट ऑफ 10 मीटर अलॉन्ग द वॉल, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर। अब इस क्वेश्चन में समझें कि इसमें एक सीढ़ी है दीवार के साथ लगी हुई है, ये आपके पास वॉल है और उसके साथ सीढ़ी जो लगी हुई है वो एंगल कौन सा बना रही है, 60 डिग्री, एंड द रीच हाइट ऑफ 10 मीटर अलॉन्ग द वॉल। जो वॉल है उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 10 मीटर। ये वॉल है, उसकी 10 मीटर हाइट है, उसके साथ जो सीढ़ी है वो एंगल कितना बना रही है, 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर, यानी कि लेडर की जो लेंथ हमने फाइंड करनी है वो किस में आ जाएगी, हाइपोटेनियस में। ओके, नहीं जी, ये आपके पास डायग्राम बना दी मैंने। ये हमारे पास सीढ़ी है जिसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है, और ये दीवार है जिसकी हाइट है 10, और ये हमारे पास क्या आ गया, एंगल 60 डिग्री।
अब परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस में जो रिलेशन है वो बेसिकली रिलेशन हमारे पास साइन का बनता है। सो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ये साइड आ गई परपेंडिकुलर बी सी, ओवर हाइपोटेनियस क्या आ गया ए सी। तो इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, ये आपके सामने डिवाइड हुआ है। साइन 60 की वैल्यू पुट कर दी, 10/x है। x को इधर लेके आओ, √3/2 इधर आके क्या हो जाएगा 2/√3। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आ गया 20 डिवाइडेड बाई √3। इनको अगर हम डिवाइड करते हैं तो आंसर आ रहा है 11.547। थस द लेंथ ऑफ द लेडर इज 11.55 मीटर। आपके बुक में आंसर ये दिया हुआ है 55, तो इसको राउंड ऑफ करके हम ये लिख सकते हैं। ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। A lighthouse tower is 150 meter high from the sea level and the angle of depression from the top of the tower to a ship is 60 degree. Find the distance between the ship and the tower. अब ये देखें, ये आपके पास एक लाइट हाउस टावर है। लेट्स सपोज एक समुंदर में ये टावर है, तो वहाँ से जो है ना टावर की टॉप से एक शिप को आप देख रहे हैं जो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अब यहाँ से आप देख रहे हैं तो यहाँ से नीचे की तरफ एंगल बन रहा है। अब इधर से एंगल नहीं है, उधर से एंगल बन रहा है। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर बनेगा। लेकिन इसको अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो पैरेलल लाइंस होंगे ना, तो उन पर एंगल हमारे पास सेम बनता है। ये जो एंगल इस तरफ से बन रहा है तो उसकी बिल्कुल पैरेलल लाइन जो ये होगी तो उस पर भी एंगल आपका यही बनेगा। डायग्राम आपने इस तरह ज़रूर बनानी है, लेकिन एंगल वही एंगल अब उसके अपोजिट में बनता है 60 डिग्री। 150 मीटर हाई, उस वो जो हमारे पास ये क्या चीज़ है, हाँ जी लाइट हाउस टावर है। तो इसकी लेंथ कितनी है, हाइट परपेंडिकुलर हाइट इसकी 150 मीटर है, ये 60 डिग्री है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर। ये यहाँ पर कोई शिप है पॉइंट ए पर, तो इसका डिस्टेंस फाइंड करना है पॉइंट बी से। तो ये बेस आ गई ना, तो परपेंडिकुलर एंड बेस का रिलेशन डेफिनेटली किसके साथ होता है, tan के साथ। सो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। थीटा की जगह मेजरमेंट ऑफ एंगल ए है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर 150 है, बेस आपके पास x है। tan 60 की वैल्यू √3 है। x को इधर ले जाएं, √3 को ला के इससे डिवाइड कर दें, तो 150 को आप √3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है 86.6। थस दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर इज 86.6 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6। मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज 15 डिग्री। ये बेसिकली वैल्यू है 15 डिग्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड द पोल। द मेजर ऑफ द एंगल इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ये वाली डायग्राम ज़रा समझने वाली है, ज़रा गौर से देखिएगा। डायरेक्ट मैं डायग्राम से आपको समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। ये डायग्राम स्टूडेंट रॉन्ग है, इसको आपने देखना है। ये आपके पास एक हाइट है, ठीक है, टॉप ऑफ द पोल। ये आपके पास एक पोल है, इस पोल को आप पॉइंट ए से देख रहे हैं। जब आप पॉइंट ए से आप उस पोल की टॉप पर उसकी हाइट पर आप देख रहे हैं तो आपका एंगल कितना बन रहा है 15 डिग्री। आप यहाँ से 100 मीटर थोड़ा पोल की तरफ चल रहे हैं, टुवर्ड द पोल वर्ड लिखा हुआ है स्टेटमेंट में। आप 100 मीटर पोल की तरफ चल रहे हैं और 100 मीटर चलने के बाद आप उस पोल की हाइट पर जब आप देख रहे हैं तो एंगल आपके पास कितना है 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पहली बात यह है कि जब 30 एंगल बन रहा है तो इसका मतलब कि आप 100 मीटर चलने के बाद उस पोल के बिल्कुल पाँव में अभी भी नहीं पहुँचे। अगर पहुँच चुके होते 100 मीटर चलने के बाद आप यहाँ पर पहुँच चुके होते तो ये एंगल डेफिनेटली 90 डिग्री बनता, 30 डिग्री ना होता। 30 डिग्री जब एंगल बन रहा है तो इसका मतलब आप अभी इससे दूर हैं जो 30 डिग्री बन रहा है, और मज़ीद उससे जब दूर थे तो तब कितना था 15 डिग्री। ओके, तो ये कोई मतलब प्रोटेक्टर से डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपने तो सोल्यूशन इसका करना है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट इसको उससे कंपास वगैरह से या प्रोटेक्टर से बनाएंगे तो ये 15 डिग्री थोड़ा सा मज़ीद दूर करके बनेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें अब होगा क्या कि हम इसमें करेंगे अब इसमें ट्राइंगल हमारे पास दो ट्राइंगल बन रही हैं। एक ट्राइंगल है ABC और एक ट्राइंगल है DBC। मैं राइट ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। बेसिकली तो ट्राइंगल एक ये भी है, लेकिन ये राइट ट्राइंगल नहीं है, पता है आपको, इसमें परपेंडिकुलर बेस की चीज़ें नहीं है। तो पहले हम देखेंगे इस ट्राइंगल को DBC। इस ट्राइंगल में अगर आप गौर करें तो ये आपके पास परपेंडिकुलर है,
ये आपके पास बेस है और ये आपके पास हाइपोटेनियस। अगर सिर्फ इस ट्राइंगल को मैं डिस्कस करता हूँ तो परपेंडिकुलर ओवर बेस tan का रिलेशन है ना, थीटा आपके पास कितना है 30 डिग्री। ज़रा गौर करें, मैंने लिख दिया है कि इन ट्राइंगल डी बी और सी, इस ट्राइंगल में आपके पास एंगल कितना है डी 30 डिग्री, परपेंडिकुलर आपके पास साइड क्या है, बेस आपके पास x है, और जबकि हाइट आपके पास परपेंडिकुलर क्या है वो हाइट हमने फाइंड करनी है। तो tan का फार्मूला लगाएं, परपेंडिकुलर ओवर बेस, थीटा आपको डी पॉइंट पे कितना दिया है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर फाइंड करना है और बेस आपके पास वो भी फाइंड करनी है x। तो tan 30 किसके इक्वल होता है 1/√3। आप अगर कैलकुलेटर का पे करेंगे तो 0.57 समथिंग कुछ इस तरह की वैल्यू आ रही है, वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मैंने ये चूँकि टेबल की वैल्यू आपको याद है तो 1/√3 भी आप लिख सकते हैं =h/x। अब करना क्या आपने, x को आप इधर लेके आए तो 1/√3 इधर आके क्या हो जाएगा √3/1। x को आप इधर ले जाएँ और इस वैल्यू को आप इधर ला के मल्टीप्लाई करें, तो होगा क्या, ये वैल्यू इधर आके मल्टीप्लाई होगी √3/1। सो h√3 या √3h लिखते हैं, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई x की। अब हम दूसरी डायग्राम को डिस्कस करते हैं। दूसरी डायग्राम देखिएगा, इसके अंदर जो ट्राइंगल है वो ABC। अब मैं इस ट्राइंगल को देख रहा हूँ तो इस ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर है वो ये हाइट बनेगी, जबकि जो बेस है वो अब सिर्फ x नहीं है ना, सिर्फ 100 है, जबकि 100 + x, ये a से लेके b तक का जो डिस्टेंस है ये 100 + x है, ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, ये आपके पास बेस बन जाएगा, ये आपके पास परपेंडिकुलर बन जाएगा, और जो एंगल हम पॉइंट a पे डिस्कस करेंगे वो कितना है 15 डिग्री। अगेन कह रहा हूँ कि बेस आपके पास 100 + x है, परपेंडिकुलर आपके पास ये हाइट आ जाएगी और एंगल किसके इक्वल है 15 डिग्री। नहीं जी, ये मैंने वैल्यू पुट कर दी, 10 मेजरमेंट ऑफ एंगल ए पर 15 = परपेंडिकुलर ओवर बेस की जगह 100 + x आ गया। सो अब करना क्या आपने, tan 15 डिग्री, ये देख लें आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी tan 15 डिग्री पे, ये वहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, tan 15 डिग्री पे आप क्या लिखेंगे 0.268 = h/100 + x। तो tan 15 की वैल्यू लिख दी है, ये 100 + x डिवाइड हो रहा है ना, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो 0.268 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से भी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप x से भी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो डेफिनेटली क्या आ गया 26.8, ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई। लेकिन x की जगह देखें मैंने क्या पुट कर दिया √3h, ये साथ आप रेफरेंस देंगे कि x किसके इक्वल है √3h के, ये हमने ऊपर इसको प्रूफ किया हुआ था। ये देखें h की वैल्यू किसके इक्वल, x की वैल्यू √3h के इक्वल। सो ये आपने वैल्यू पुट कर दी इसकी जगह। अब ये √3 को जब इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.464h। अब करना क्या आपने, इसमें अब ये करेंगे कि इस वैल्यू को आप ले जाएंगे इक्वल के दूसरी तरफ, इस h से आप इस वैल्यू को ला के माइनस करें तो h इन दोनों में से अगर हम कॉमन लें, टेकिंग कॉमन h, अगर हम h कॉमन ले लेते हैं तो इधर आपके पास क्या बन जाएगा 1 - 0.464। तो 1 में से ये वैल्यू अगर आप माइनस करते हैं तो 0.536 वैल्यू आ जाती है, ठीक है। h आपने कॉमन ले लिया तो इधर 1 बच गया माइनस, इनको माइनस किया, इस वैल्यू को ला के इससे आप डिवाइड कर दें, जब इस वैल्यू को आप इससे डिवाइड करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद आंसर 49.9 समथिंग आ रहा है। सो 50 मीटर भी आप इसको लिख सकते हैं। थस द हाइट ऑफ द पोल इज़ 50 मीटर। ओके, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था लेकिन आपने इसको मज़ीद मेहनत से, इसके 1-2 क्वेश्चन और भी हैं वो भी इंशाल्लाह प्रैक्टिस करते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इफ़ द टॉवर इज़ 300 मीटर हाइट, कास्ट अ शेडो 450 लॉन्ग। अब इसमें देखें ज़रा, ये डायग्राम मैंने बनाई है, ये हमारे पास एक टावर है, यहाँ पर सूरज है, ये उसका साया पड़ रहा है, एंगल थीटा फाइंड करना है, साया जो पड़ रहा है उसकी लेंथ है 450 मीटर और जो टावर की लेंथ है वो 300 मीटर। अगेन tan का फार्मूला, बिल्कुल डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है वही एंगल बन रहा है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो 300 को 450 से डिवाइड करना है, लेकिन क्या करना है tan को ला के इधर आपने इन्वर्स कर देना है। तो शिफ्ट tan 300 डिवाइडेड बाई 450, आंसर क्या आएगा 33.69 डिग्री, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 8, measure of an angle of elevation of the top of the cliff is 25 डिग्री on walking 100 मीटर toward the cliff। अब ये वही वाला क्वेश्चन बन गया क्वेश्चन 6 की तरह। पहले एंगल कितना है 25, फिर आप 100 मीटर टुवर्ड द क्लिफ, पहाड़ की चोटी की तरफ आप 100 मीटर चलते हैं, तो मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ
एलिवेशन ऑफ द टॉप इज़ 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। अब बिल्कुल ये डायग्राम पुराने वाले क्वेश्चन की तरफ 6 की तरह बनेगी। ये एक पहाड़ की चोटी है क्लिफ, वहाँ से दूर एक पॉइंट पर ए पर आप जो है ना उस पहाड़ की चोटी पर जब आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो एंगल कितना बन रहा है 25। फिर आप 100 मीटर उस पहाड़ की चोटी की तरफ चलते हैं तो आपके पास जो एंगल पॉइंट डी पर बन रहा है वो कितना बन रहा है 45। सो ये तो 100 मीटर आ गया। इससे आगे की लेंथ आपको नहीं पता कि मज़ीद 45 डिग्री के बाद एंगल लेंथ आपके पास कितनी बची है, ये तो एक्स है, और हाइट हमने फाइंड करनी है। तो बिल्कुल वही चीज़ इसमें भी हमारे पास दो ट्राइंगल बन रही है, डी बी सी और ए बी सी। ठीक है, एक ये छोटी ट्राइंगल बन रही है राइट ट्राइंगल, और एक ये पूरी होल जो है ना ये राइट ट्राइंगल बन रही है। छोटी ट्राइंगल में अगर हम डिस्कस करते हैं तो बेस आपके पास एक्स है, एंगल आपके पास 45 है, हाइट आपके पास परपेंडिकुलर में है। तो tan का फॉर्मूला लगाएं, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर आपके पास h है, बेस x है, tan 45 क्या होता है 1। इसमें ज़रा आसानी ये होगी कि x इधर आके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो डेफिनेटली x किसके इक्वल आ जाएगा, h के इक्वल, यानी कि इसमें जस्ट x की वैल्यू h आ गई, कोई और नंबर आपके पास नहीं आ रहा। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं इस बड़ी डायग्राम को। अच्छा, मैं अब ये बड़ी डायग्राम को डिस्कस करूँगा ए बी सी। तो इसमें हाइट हमारे पास परपेंडिकुलर है और जो बेस है वो हमारे पास 100 प्लस एक्स है। ठीक है, और एंगल आपके पास 25 है। तो इसको डिस्कस करते हैं हम। ट्रायंगल ए बी सी में वही tan का फॉर्मूला लगेगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो एंगल आपके पास 25 है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो tan 25 ये वैल्यू आ जाएगी। 100 प्लस एक्स डिवाइड हो रहा है, इधर ला के आप मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ और फिर इस वैल्यू को x के साथ, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 46.6 आ गया। x की जगह आप h पुट कर देंगे, इस वैल्यू को ला पे ना इस तरफ ला के इक्वल से h के इस तरफ आप माइनस कर देंगे। इन दोनों वैल्यू को आप कॉमन अगर लेते हैं h, तो इधर क्या आएगा 0.466, जबकि h आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या आ गया 1 में से इस वैल्यू को आप माइनस करें और इधर ला के इसको इससे डिवाइड करें। सो 46.6 डिवाइडेड बाई 0.534, आंसर क्या आ गया 87.26 मीटर। थस द हाइट ऑफ द क्लिफ इज 87.3 मीटर। ओके हो गया, ये आपके पास आंसर है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ी सी बहुत लेंथी स्टेटमेंट है इसकी, बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन ये है कि आपको इंशाल्लाह लाजमी करवा दिया जाएगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल 300 मीटर हाई, ये जो पहाड़ की चोटी है या कुछ भी कह सकते हैं आप इसको, ये 300 मीटर इसकी हाइट है। अब बात है एंगल ऑफ डिप्रेशन की, मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल नीचे की तरफ बनेंगे। ऑन द नियरर शोर ऑफ द रिवर इज़ 70 डिग्री। अच्छा, ये दरिया के ना किनारे, ये एक हिल है जिसकी टॉप पर आप, ये नीचे एक रिवर है, ठीक है, उस रिवर का एक ये किनारा है और एक उस तरफ किनारा है। जब आप रिवर के बिल्कुल दूसरी तरफ किनारे पे आप देख रहे हैं तो एंगल क्या बन रहा है 50 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ चूँकि डिप्रेशन है तो ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा और वही एंगल इस तरफ से भी बनेगा 50 डिग्री। अब जो है ना दरिया के उस किनारे पर, अब ऐसे नहीं है कि 100 मीटर वो इधर इस तरफ चल रहा है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कि ये वैल्यू है ही नहीं हमारे पास। वो जस्ट बंदा यहाँ से रिवर के दूसरे किनारे देख रहा है तो एंगल उसका क्या बन रहा है 50 डिग्री, और डेफिनेटली जब इस तरफ देखेगा तो उसका एंगल मज़ीद जो है ना ये हमारे पास क्या बन रहा है 70 डिग्री। यहाँ से जो नीचे की तरफ एंगल वो देख रहा है 70 डिग्री, तो ये नीचे की तरफ एंगल 70 बन रहा है और जबकि यहाँ पर एंगल उसका क्या बन रहा है 50 डिग्री। सो डेफिनेटली नीचे की तरफ से भी ऊपर वही एंगल होंगे। वही दो ट्राइंगल्स यहाँ पर भी बन गई और एक ट्राइंगल ये ग्रेटर वाली ये भी यहाँ पर है। अगर मैं छोटी ट्राइंगल को डिस्कस करता हूँ डी बी सी में, तो एंगल हमारे पास डी पर 70 है, बेस आपके पास वाई है और परपेंडिकुलर आपके पास 300 है। तो tan का फॉर्मूला लगाने के बाद परपेंडिकुलर ओवर बेस 300 डिवाइडेड बाई बेस की जगह y आ गया और एंगल डी किसके इक्वल है 70। आप एंगल tan 70 निकालें और ला के y से y की जगह ले आएँ, y को इधर ले आएँ और 300 से इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो आपके पास y का आंसर आ जाएगा। ये देखें, ये 2.74 ये हमारे पास वैल्यू आ रही थी tan के, तो हमने किया क्या कि इस वैल्यू को ला के 300 से डिवाइड किया। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 109.2 मीटर, ये y का आंसर आ गया। सो द रिवर इज़ 109 मीटर अवे फ्रॉम द हिल, यानी कि वो जो हिल है उससे जो है ना 109 मीटर अवे है रिवर।
दरिया का इस तरफ वाला किनारा। अब दरिया का दूसरा किनारा फाइंड करने के लिए, यानी कि रिवर विड्थ ऑफ द रिवर हमने फाइंड करना है। सो ये ग्रेटर वाली ट्रायंगल हम लेंगे जिसमें एंगल हमारे पास 50 डिग्री है, बेस उसकी x प्लस वाई। हाँ जी, ये चीज़ ज़रा समझ लें। ये देखिए, पहले हम इधर लिखा करते थे 100 और ये x था, तो 100 प्लस x होती थी ना डायग्राम में। अब ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास नहीं है, तो ये x है और ये y है, तो ये टोटल जो ए बी लेंथ है, तो इसमें बेस हमारे पास क्या बनेगी, x प्लस वाई। सो ये हमारे पास आ गई बेस किसके इक्वल, x प्लस वाई। परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो वही वाला फार्मूला, परपेंडिकुलर और बेस 300 डिवाइडेड बाई, अब बेस की जगह आएगा x प्लस वाई, तो एंगल तो फिर भी दिया है ना 50, tan 50 निकाल लें और x प्लस वाई की जगह इसको ले आएँ, x प्लस वाई इधर ले जाएँ, इस वैल्यू को ला के 300 से डिवाइड करें, आंसर आ गया 252.1 मीटर। सो y हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है 109.2 मीटर। y की जगह अगर मैं ये वैल्यू पुट कर लेता हूँ, इसको ला के 252 से माइनस करते हैं, तो x का आंसर स्टूडेंट्स किसके इक्वल आ गया, x इज इक्वल टू 142.9 मीटर। द विड्थ ऑफ द रिवर इज़ 142.9 मीटर। ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड करनी थी। सो विड्थ ऑफ द रिवर हमारे पास 142.9 मीटर आ गया। लास्ट क्वेश्चन है, अ काइट हैज़ 120 मीटर ऑफ स्ट्रिंग अटैच टू इट when at an angle of elevation is 50 डिग्री, हाउ फार इज़ इट अबव फ्रॉम द हैंड होल्डिंग इट। अब देखें, ये हमारे पास एक काइट है जिसकी जो स्ट्रिंग है वो उसकी लेंथ हमारे पास कितनी है, 120 मीटर। उसकी हाइट हमने फाइंड करनी है जबकि एंगल हमारे पास 50 डिग्री है, यानी कि आप पतंग उड़ा रहे हैं और जो डोर आपकी जिससे आपने पतंग बंधी हुई है उसका एंगल इस वक्त है 50 डिग्री। जब आप हवा में उड़ा रहे हैं, ज़रूरी तो नहीं ना कि वो 90 डिग्री पर ही पतंग होगी, तो वो इस तरह करके जो है ना आप उड़ा रहे होंगे। तो यहाँ पर जो इसका एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 50 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास पतंग है, तो इसकी हाइट यहाँ पर कितनी बन रही होगी। सो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस का जो रिलेशन है वो साइन के साथ होता है। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। थीटा आपके पास 50 डिग्री है, साइन 50। परपेंडिकुलर हमने फाइंड करनी है, हाइपोटेन्यूस आपके पास 120 दिया हुआ है। सो साइन 50 120 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर ला के आप मल्टीप्लाई कर दें साइन 50 के साथ, ठीक है। साइन 50 की आप वैल्यू निकालेंगे, 120 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट ही आप लिखेंगे 120 मल्टीप्लाई साइन 50, तो 91.92 मीटर हाइट आ गई। कि जो है ना काइट इस वक्त है, थस द काइट इज़ 91.92 मीटर अबव फ्रॉम द हैंड होल्डिंग, यानी कि जहाँ से आप पतंग उड़ा रहे हैं तो उससे जो है पतंग की जो हाइट है इस वक्त वो कितनी है, 91.92 मीटर। ओके स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक। ये एक्सरसाइज कंप्लीट मैंने कर ली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी जो रिमेनिंग एक्सरसाइज हैं वो भी मैं वक्तन फ़वक्तन अपलोड करता रहूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।